ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या 21तमी 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। कक्षाओं की प्लेलिस्ट चाहिए अथवा पुस्तक आदि आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप संपर्क कर लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम टीम के सदस्य आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिएगा, अब है आज से हमारा एक नया प्रकरण आरंभ होगा। ठीक है। गत कक्षा में हमने आपको इससे पहले पढ़ा दिया था। अब हमारा प्रकरण आरंभ हो रहा है संधि प्रकरणम। ठीक है। ये संधि प्रकरण हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना इस प्रथमावृत्ति में दिया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर जब कुछ वार्तिक आदि भी जोड़े गए हैं वो हम काशिका में ही पढ़ाएंगे। ठीक है। क्योंकि कुछ वार्तिक ऐसे हैं जो काफी कठिन हैं, जिनको पूरा ये सूत्र और वार्तिक आदि सब कुछ संपूर्ण संधि प्रकरण पढ़ना है तो उनके लिए हमने अलग से कोर्स तैयार कर दिया है, उसको पढ़ लें। इसमें केवल जो यहाँ पर गुरुजी के माध्यम से सूत्रों में वार्तिक नहीं दिए, बिना वार्तिक के ही पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे थोड़े से वार्तिक हैं, अधिक नहीं है, परंतु फिर भी हम यहाँ पर उसमें कुछ बीच में वो जटिलता पैदा नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि प्रथम स्तर का हमारा व्याकरण की व्याख्या चल रही है। ठीक। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। संधि प्रकरण प्रथम सूत्र है यहाँ पर इको यणची 6:1-74। ठीक है। पदच्छेदः एकः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं यणः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं अच्छी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है संहितायाम। अर्थः एकः स्थाने यणादेशो भवत्यचि परतः संहितायाम विषय। कहते हैं एक प्रत्याहार हो गया, उस एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनके स्थान में यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है क्रमशः आदेश हो जाएंगे यदि आगे अच माने स्वर कोई हो तो। संहिता के विषय में, संहिता माने परः सन्निकर्षः, संहिता संज्ञा हो रही हो तो। पूरे संधि प्रकरण में हमें सबसे पहले जहां पर संधि करेंगे वहां पर क्या देखना है, परः सन्निकर्षः, संहिता लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है। उसके बाद संधि हो जाएगी। यहां संधि प्रकरण पढ़ने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, जो प्रत्याहार हमारे हैं उन प्रत्याहारों को अच्छी प्रकार से आपको याद करना हो। फिर दोबारा, तो इसमें प्रत्याहारों का अधिक प्रयोग है।
यण इक क्या होता है, यण क्या होता है, अच क्या होता है, ये आपको अच्छी प्रकार से बुद्धि में होना चाहिए ज्ञान। ठीक है, तो चलिएगा यहां उदाहरण दिया है दध्यत्र मध्वत्र करत कर्तर्थम हर्तर्थम लृ प्लस आकृति लाकृति। ठीक है, ये है हमारा दधि और ये है अत्र। वाक्य में जब कोई वक्ता इन दोनों शब्दों को बीच में व्यवधान दिए बोलना चाहे तब उस समय क्या हो जाएगी, परः सन्निकर्षः संहिता, इनकी संहिता संज्ञा हो जाएगी वर्णों की। उस संहिता में क्या हो जाएगा, इस इक को यण हो जाएगा, आगे अच परे है, तो इक को क्या हो जाता है, क्रमशः यथासंख्य मनोदेशा समानाम लगा करके ई को य हो जाता है, या को य हो गया तो दध्यत्र बन गया। जब वक्ता संहिता से नहीं बोलेगा, बीच में व्यवधान देगा, गैप देगा, तो फिर वहां संधि नहीं होगी। इसलिए दध्यत्र और दधि अत्र दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। या वर्णों की सन्निकटता करके बोलेंगे तो संधि हो जाएगी, जब वर्णों की सन्निकटता से रहित हम करके बोलेंगे तो संधि नहीं होगी। ठीक है, तो ये ईर ऊ री लृ ध्यान देंगे। इसमें क्या है, एक में ये ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, ह्रस्व भी है, प्लुत भी, तीनों का ग्रहण हो जाता है सभी वर्णों का। ठीक है, वैसे ही चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसके स्थान में या ही होगा। ऊ चाहे ह्रस्व हो दीर्घ हो चाहे वही होगा, री को भी रई होगा और री को भी लई होगा। ऐसा नहीं है केवल ह्रस्व लिखे हुए, ह्रस्व नहीं, सबका ग्रहण है इनमें, तीनों का लृ का तो दीर्घ होता ही नहीं है। तो चलिएगा ये होगा। ऐसे ही मधु प्लस अत्र मध्वत्र, कर्त्री प्लस अर्थम, तो ये कर त्रि और ये अर्थम है, तो ये री है, री को क्या हो जाएगा र हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कर ऐसा बन जाएगा, कर्त्र और आ इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कर्त्रर्थम। ऐसे हर्त्री प्लस अर्थम हर्त्रर्थम, लृ प्लस ला आकृति, तो लृ को क्या हो जाता ला, तो लृ को ला हो गया तो लाकृति बन गया। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हमने पहले भी पढ़ाए हैं और आगे भी और भी मिलेंगे। चलिएगा, सरल है, कोई कठिन नहीं है। एचो यावा यावः, एचः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, आ या वा यावः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। अयच अवच आयच आवच आय वा यावः इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अच्छी संहितायाम। अर्थ एचः स्थाने अय अव आय आव इत्येते आदेशाः यथा संख्यम अच्छी परतो भवन्ति संहितायाम विषय। कहते हैं एच के स्थान माने, एच माने ए आई ए ओ आई औ, इनके स्थान में यथासंख्य करके ए को अय, ओ को अब, आई को आय, औ को आव, ये आदेश हो जाएंगे यथासंख्य करके, अच परे हो तो संहिता के विषय में। सरल है। चयनम लवनम चायकः लावकः, तो यहां पर क्या है, ये चे था, चे प्लस अयनम शब्द है पूरा एक ही, आयनम, आयनम हो गया। तो
यहाँ ये एक हो अय हो गया तो चयनम बन गया। ऐसे ही लो प्लस अब अनम, अच्छा ये नहीं अनम है, ये मैं अयनम नहीं है, गलत, ये ध्यान चूक गया, ये क्या अनम है, अनम, तो चयनम ऐसा बनेगा, अय हो जाएगा चयनम। और से लो प्लस अनम लवनम, चई प्लस अकह चायकह, लव प्लस अकह लावकह। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार से आपको समझ लेना है। यह लिखा हुआ चे अन लो अन, तो ये हो गया। ठीक है, अब है हमारा, इनमें दोनों में यथासंख्य मनुदेशः समानाम हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यथासंख्य मनुदेशः समानाम से यहाँ पर यथासंख्य स्थानीय को आदेश होंगे। चलिएगा आगे सूत्र है हमारा वांतो यि प्रत्यय, वांता प्रथमा भक्ति एकवचनांतम, यै यै सप्तमी भक्ति एकवचनांतम, प्रत्यय सप्तमी भक्ति एकवचनांतम। समास वकारो अन्ते यस्य स वान्तः बहुब्रीहि। ठीक है, व अंत में जिसके उसको बोलते हैं वांत। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति है ए चाह अच्छी संहितायाम, अर्थ यकारादौ प्रत्यये परतः संहितायाम विषये विषय एच स्थाने वांतादेशो भवति। समझ लिए क्या कह रहे हैं, यकारादि माने या आदि में है ऐसे प्रत्यय के परे रहते संहिता के विषय में एच के स्थान में, एच ऊपर से आ रहा है, एच के स्थान में वांत आदेश हो जाएगा। तो एच में से क्या है, वांत का अर्थ इनका ये है कि एच में वकार अंत वाला किसको होता है, वांत क्या है, अभी हमने वांत कहा था, एक अव कहा था और एक आव कहा था, ये दो हैं, ये क्या है वांत हैं। तो ये वांत किसको होते हैं, ये वांत तो आपका ओ को हो रहा था। ठीक है, और ये वाला वांत आपको अव को हो रहा था, ऊपर एचो या वह में। तो वांत आदेश एच, तो एच में से ए आई नहीं लेना, ओ और औ लेना है। तो ओ को वांत आदेश हो जाए क्रम से, ओ को अब वांत आदेश हो जाएगा और औ को आव वांत आदेश हो जाएगा, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो ये एच वांत, जैसे उदाहरण दिया है वाभ्यव्याह मांडव्याह शंकव्यम दारु, पिचव्याह कार्पाशाह, और ये तो हो गए आपके वांत अब वाले, और आप वाला नाभ्यो हृदय। ठीक है, इनमें क्या है, यहां पर सब कुछ दे दिया है, मैं बता देता हूं आपको। बभ्रू शब्द से मधु बभ्रू और ब्राह्मण कौशकयो इत्यादि सूत्र से क्या हमने बनाया, यही प्रत्यय हुआ था मधु बभ्रू शब्द से, बभ्रू। तो बभ्रू शब्द से यहां पर क्या हो गया था हमारा, ये बभ्रू और ये अपत्य अर्थ में यही प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ये तो यकारादि प्रत्यय। अब यहाँ पर क्या है, यकारादि प्रत्यय, अब यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, इसको और गुणा से गुण होगा, क्या होगा, और गुण, ये पहले भी आया है, और गुण, और गुणा से गुण हो गया, तो इसको ओ हो गया। अब ये यकारादि प्रत्यय परे है, तो एचो यवायावा से उसमें तो अवादेश प्राप्त नहीं था, तो इस सूत्र से क्या हो गया, इसको अवादेश होगा, ओ को अब हो गया ये, तो क्या बनेगा बभ्रव्या। हाँ अच्छा, इसको वृद्धि भी हो जाएगी आदि एच को, वो वृद्धि ईत होने से
तो वाभ्रव्य बन जाएगा, वाभ्रव्य। ठीक है। इसी प्रकार से ये मंडू शब्द से गर्गादिभ्यो, यहीं से यहीं प्रत्यय हुआ है। गुण हो गया और गुणा से, वहां पर भी ओकार को अवा आदेश प्रकृत सूत्र से होकर के क्या बन गया, मांडव्य। वृद्धि आदि यहां पर भी हो जाएगी, वो अल सिद्धि। हमें केवल इस ओ को देखना है। शंकव्यम दारु, इसमें क्या है, और पिचव्य कार्पाश, तो इसमें शंकु शब्द है और पिचु शब्द है। तो उगवादिभ्यो यत से यत प्रत्यय होता है। शंकु यत या पिच्चू आ और गुणा से गुण हो गया, ओ हो गया, फिर अब आदेश हो गया, एकार आदि प्रत्यय परे है। नाव्या में नौ शब्द है। ठीक है, ये नौ शब्द ही है। तो नावयोर, वो नावयोर धर्म इत्यादि सूत्र 451 बड़ा सूत्र था ये। यहाँ इसमें क्या है, नौ शब्द से यत प्रत्यय हुआ था, नौ शब्द से यत प्रत्यय हुआ। तो ये नौ है, औ है, इसलिए इसको यकारादि प्रत्यय पर थे, आव हो गया तो नाभ्य बन गया, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। ठीक है, चलिएगा। अब है हमारा धातोस्तन्निमित्तस्यैव। धातो षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, तन्निमित्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम एव अव्यपदम। समास तद निमित्तम यस्यात् स तन्निमित्तः, तस्य तन्निमित्तस्य बहुव्रीहि। ठीक है, तद माने वह है, निमित्त जिसका, स तन्निमित्तः तस्य तन्निमित्तस्य। तो अभी इसमें बताएंगे, समझ में आया। तद माने वह माने यकारादि प्रत्यय है, निमित्त जिसका, उसको कार्य होगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, वांतो ही प्रत्यय संहितायाम अर्थ तन्निमित्तः यकारादि प्रत्यय निमित्तः एव यो धातोरेचा तस्य यकारादौ प्रत्यये परतो वान्तादेशो भवति संहितायाम विषय। कहते हैं तन्निमित्त का अर्थ है यकारादि, माने यकारादि वाला प्रत्यय का निमित्त, माने यकारादि प्रत्यय निमित्त है जिस एच के बनने में, एच माने ओ और औ बनने में जो यकारादि प्रत्यय निमित्त है, अर्थात यकारादि प्रत्यय के कारण से ही ओ या औ बना है। तो ऐसा धातु का एच धातु है, तो तस्य माने उस धातु के एच माने ओकार और औकार को यकारादि प्रत्यय के परे रहते वांत आदेश हो जाएगा, माने ओ को अब, औ को आप, संहिता के विषय में। अब देख लीजिएगा यहां पर लव्यम पव्यम अवश्यलाव्यम अवश्यपाव्यम। तो ये क्या धातु थी, लू धातु थी, लू, और यहाँ पर ये आ गया था आपका। ठीक है, अच्छो यत से यत प्रत्यय आ गया लव्यम में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यत इसका सार्वधातु कार्धातु कयो से इसको क्या हुआ, गुण, गुण होकर के ये ओ हो गया। इस ओ को बनने में निमित्त क्या है, यह निमित्त है। तो यह निमित्त इसके ओ बनने में, तो ऐसे ओ को क्या हो जाएगा, वांतादेश हो जाएगा। तो वांत माने ओ को अब हो गया, तो क्या बन गया, लव्यम। ऐसे पुंग से पव्यम बन गया, अचोयत से प्रत्यय। अवश्य लाव्यम अवश्य पाव्यम में ओरावश्य की, ओरावश्य के से यहाँ पर क्या है, आवश्यक उपपद रहते हुए अण्यत प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, अण्यत प्रत्यय। तो अण्यत प्रत्यय होने के कारण से क्या है, यहाँ पर लू को वृद्धि हो जाएगी, अच्छो इणति से लव बन जाएगा। तो उस लव को बनने में क्या है, या जो यकारादि प्रत्यय वो निमित्त बन रहा है, इसलिए उसको आवादेश हो जाएगा बांत। तो अवश्य लाभ्यम अवश्य पाव्यम। ठीक है, यहां पर दिखा दिया था आपको। चलिएगा, क्षय्य जय्यौ शक्यार्थे, क्षय्य जय्यौ प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, शक्यार्थे सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम। समास क्षय इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो क्षय्यश्च जय्यश्च क्षय्य जय्यौ। ठीक है, शक्यश्चासौ अर्थश्च शक्यार्थ तस्मिन् शक्यार्थे कर्म धारय। शक्य अर्थ माने वही अर्थ, वो अर्थ क्या है, शक्य होना चाहिए, होने योग्य। तो ये कर्मधारय समास कर लिया इसमें। अनुवृत्तीय धातो ई प्रत्यय संहितायाम। ठीक है,
अर्थः क्षय्य जय्य इत्येतयोः शब्दयोः क्षि जी इत्येतयोः धातोः शक्यार्थे गम्यमाने यति प्रत्यये परतः एकारस्य स्थानीयादेशो निपात्यते संहितायां विषये। कहते हैं क्षय्य जय्य इन दोनों शब्दों को क्या है, क्षी और जी, इन दोनों धातुओं, जब ये धातु शक्यार्थ गम्यमान होने पर यत प्रत्यय के परे रहते, इनका जब एकार हो जाएगा, गुण पर यत होगा तो गुण पर गुण हो जाएगा, तो गुण होकर के एकार जो बनेगा उसको क्या कर दिया, अयादेशा निपात्यते, अयादेश का निपातन कर दिया। ठीक है, संहिता के विषय में जैसे शक्या क्षेतुम क्षय्यः, शक्यो जेतुम जय्यः, तो अच्छो यत से यहाँ पर क्या है, यत प्रत्यय हुआ है, यत प्रत्यय हुआ, यत के पहले गुण हो गया, फिर इस सूत्र से अय आदेश निपातन कर दिया। अय तो किसी से प्राप्त ही नहीं था इसको, तो केवल शक्यार्थ में ही होना चाहिए। अशक्यार्थ करेंगे तो अशक्यार्थ में क्या बनेगा, क्षेयम क्षेयः जेयः ऐसा बनेगा, वहां अय आदेश नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो क्षय्य नष्ट किया जा सकता है, जय्य जीता जा सकता है, तो शक्यार्थ है यहाँ पर। क्रय्यस्तदर्थे, क्रय्यः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, तदर्थे सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम समासः, तस्य अर्थः तदर्थः तस्मिन् तदर्थे षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, तो उसका अर्थ, किसका अर्थ अभी बताएंगे। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, धातोः इ प्रत्यये संहितायाम अर्थ क्रय्यः इत्यत्र क्रीणातिर्धातोस्तदर्थे क्रयार्थे विधेये यति प्रत्यये परतो यादेशु निपात्यते संहितायां विषये। कहते हैं क्रय्यः यहाँ पर क्या, क्रीणाति धातु से डुक्रिय द्रव्य विनिमय, वो धातु से क्या, तदर्थे, तदर्थ का अर्थ हुआ क्रयार्थे, माने उस धातु के ही अर्थ में, उस धातु के अर्थ में ही क्रयार्थे अविधेयति प्रत्यय, माने उस धातु के अर्थ को कहने के लिए ही जब यत प्रत्यय आ रहा होगा तो उसके परे रहते इसको क्या है, यत के परे रहते गुण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो उसके अयादेश निपात्यते, अयादेश का निपातन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं क्रय्यो गौहु, क्रय्यः कंबल, तो यहाँ पर वास्तव में क्रयार्थ तो है ही, माने क्रय के लिए जो गौ, और क्रय्यः कंबल, क्रय करने के लिए जो कंबल, तो यहाँ पर यत प्रत्यय क्या है, क्रयार्थ गम्यमान हो रहा है, माने खरीदना गम्यमान हो रहा है, खरीदना अर्थ आ रहा है यहाँ पर, तो गौ को खरीदना, तो यहाँ पर क्री को आइए कर दिया। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, हम गुण ना करें, सीधा ई को ही अय आदेश कर सकते, क्योंकि निपातन है ये तो, परंतु यहाँ क्रमशः तो पहले गुण प्राप्त होगा, ए हो जाएगा, फिर ए को अय करना चाहिए। ठीक है, तो क्षय्य केवल तदर्थ में ही, माने क्रयार्थ में ही होगा, अन्य में क्या बन जाएगा, क्रेयः, क्या बनेगा, क्रेयः। चलिएगा, सरल है। भय्य प्रवय्य छंदसी, भय्य प्रवय्ये सप्तमी द्वितीय व्यक्ति प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम च अव्यपदम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम समासः भय्य इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो भय्यश्च प्रवय्य, भय्यम च प्रवय्यम च भय्य प्रवय्ये नपुंसकलिंग में है। ठीक है, तो द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्तीय धातोः इ प्रत्यये संहितायाम अर्थ इभि धातोः प्रपूर्वस्य च वि धातोः यति प्रत्यये परतः छंदसि विषये यादेशो निपात्यते संहितायाम विषये। कहते हैं इभि भय धातु क्या प्रपूर्वक जब होगी, नहीं, इभि भय भी धातु है और प्रपूर्वक वि धातु, जब इनसे यत प्रत्यय परे होगा तो छंद विषय में इनको अयादेश निपातित हो जाता है, अयादेश कर देते हैं छंद विषय में, भाषा में नहीं निपाते, संहिता के विषय में। भय्यम किलासीत वत्सरी प्रवैया, तो ये छंद का है। ठीक है,
तो भय्यम, तो भी धातु है, यत प्रत्यय हो गया इससे। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कृत्य लुटो बहुलम से अपादान में यहाँ पर यत प्रत्यय कर दिया भैया हमें, ठीक है। तो भैया का अर्थ है विवेति अस्माद भय्यम, माने जिससे डरा जाता है उसको भय्यम कहा जा रहा है, ये भैया नहीं है भय्यम। तो भी धातु से यत प्रत्यय हो गया है इससे कृत्य बहुलम से अपादान में, और यत के गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए को अनिपातन कर दिया, ठीक है। वत्सरी प्रवैया, वत्सरी प्रवैया में भी ऐसे पूरा वि धातु है और ये यहाँ पर कर दिया। तो वत्सरी वत्सतरी प्रवैया का अर्थ हो गया इसमें पहले पहले ही गर्भ धारण करने वाली, जो प्रथम गर्भ धारण करने वाली बछड़ी, जो बछड़ी होती है वो जब प्रथम गर्भ धारण करती है उसको कहा जाएगा वत्सतरी। तो बाकी सामान्य, बाकी तो निपातन है इसमें और कुछ नहीं है, छंद में है बस केवल। एकः पूर्व परयोः, अब ये विशेष सूत्र है, ये भी अधिकार सूत्र, ध्यान देंगे, ठीक है। एकः पूर्व परयोः, एकः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, पूर्व परयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, समासः पूर्व परयोः इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो पूर्वश्च परश्च पूर्व परौ तयोः पूर्व परयोः। अनुवृत्ति इसमें आ रही है संहितायाम। अर्थ अधिकारोयम रेता रेता उत इति यावत, ये क्या अधिकार सूत्र है, रेता उत यहां तक चलेगा, ठीक है। रेता उत तक चलेगा, रेत उत सहित तक चलेगा, ठीक है। 6:1:107 तक। तत्र पर्यंतम यद वक्ष्यति तत्पूर्वस्य परस्य च द्वयोरपि स्थान एकादेशो भवति इति वेदितव्यम। कहते हैं वहां तक जो कुछ भी कहा जाएगा वो पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक नया आदेश होगा। पर को ही होगा, पूर्व को होगा नहीं, दोनों के स्थान, दोनों को हटा करके एक नया आदेश होगा, दोनों को ही, दोनों के स्थान में होगा, ऐसा जानना चाहिए। वक्ष्यति जैसे कहेंगे आगे चल के आद गुणः इति, आद गुणा का तत्र क्या है, उसका अर्थ क्या करेंगे, आद गुणा का बता रहे हैं कि तत्र अचि पूर्वस्य अवर्णाच्च परस्य द्वयोरपि स्थाने गुण एकादेशो भवति। क्या अर्थ जानना है, तत्र वहां पर अच्छी अच के परे रहते, पूर्वस्य पूर्व में, अच के परे रहते पूर्व, और अवर्णाच्च परस्य माने अवर्ण से परे, अवर्ण से परे जो अच होगा, अच के परे रहते अवर्ण होगा पूर्व में, और अवर्ण से परे अच होगा। तो पूर्व पर दोनों के स्थान में गुण एक आदेश होता है। जैसे खट्वेन्द्रः मालेन्द्रः, आइए बता देते हैं आपको, ये सरल है वैसे कठिन नहीं है, फिर समझ लीजिएगा। खट्वा प्लस इंद्रः, ठीक है। ऐद गुणा कहता है कि अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते, माने अच के परे रहते अवर्ण, ठीक है, और अवर्ण से उत्तर अच, और अच के परे रहते अवर्ण, अवर्ण से उत्तर अच, दोनों के स्थान में क्या होगा, गुण होगा। ये करे पूर्व पर, इस आ को भी लिया जाएगा, इस ई को भी लिया जाएगा, अर्थात जो कोई गुण आदेश होगा यथा स्थानांतरतमा लग करके अधेन गुणा, तो आ और ई के स्थान में गुण होगा, आ और ई को हटा दिया जाएगा और एक नया ए आ जाएगा।
ये है, ठीक है। तो खट्वेन्द्रः मालेन्द्रः, माला प्लस इंद्र मालेन्द्र। तो क्या है, दोनों के स्थान में होता है, किसी आ या ई के एक के स्थान में नहीं होता। दोनों को हटा करके एक नया तीसरा आदेश आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमें जानना है पूर्व पर दोनों के स्थान, दोनों को हटा करके नया जो आदेश कहा जा रहा है वो होगा। चलिएगा, ये हो गया। तो ये आपको बता दिया, आगे अब चलेंगे। अब एक सूत्र और है, अंतादिवच्च 6:1-82। अंतादिवत अव्ययपदम च अव्ययपदम समासः अंतश्च आदिश्च अंतादि इतरेतर द्वंद्व। अंत और आदि आपको पता ही है, अंत और आदि माने प्रारंभ वाला। ताभ्याम तुल्यम अंतादिवत, तो ताभ्याम तुल्यम माने उनके समान, या क्या तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से वती प्रत्यय हुआ है तुल्य अर्थ में तृतीयांत से। तो अंतादिवत का अर्थ हुआ अंत के समान आदि के समान, यही हुआ। अंत के समान आदि के समान, ये अर्थ आ गया, वत प्रत्यय आ गया, इति वति प्रत्यय। अनुवृत्ति एकः पूर्वपरयोः अर्थः अतिदेशोऽयम्, ये कैसा सूत्र है, अतिदेश सूत्र है। ये क्या है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना, थोड़ी देर के लिए कार्य करने के लिए बनाने वाला सूत्र है। जैसे दुर्वचनेची अचाह परस्मिन् पूर्व विधौ स्थानि वदादेशो नल विधौ, वैसा ही ये भी अतिदेश सूत्र है। आइएगा, एकः पूर्व परयोरिति योऽयमेकादेशो विधीयते स एकादेशः पूर्वस्यान्तवद्भवति परस्य चादिवद्भवति। कह रहे हैं आगे जो पूर्व पर के स्थान में जो आदेश कहा जाएगा, तो वो आदेश क्या है, स एकादेश, वो जो एकादेश होगा वो पूर्व का अंत के समान मान लिया जाएगा और पर का आदि के समान मान लिया जाएगा, ठीक है। अब ये उदाहरण दे रहे, ये समझना है आपको बहुत अच्छी प्रकार से। ब्रह्म बंधु और वृक्षौ, ये दो उदाहरण लिए इन्होंने, ठीक है। ये है अंत वाला अंतवत और ये है आदिवत वाला। कैसे यहां पर हमें आवश्यकता पड़ती है, ये हिंदी में इन्होंने पूरा समझा दिया, मैं यही समझा देता हूं, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। ये है एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में जो पूर्व पर को एकादेश कहा है, वह एकादेश पूर्व से कार्य पड़ने पर पूर्व के अंत के समान माना जाएगा तथा पर से कार्य पड़ने पर के आदि के समान माना जाएगा। ये अतिदेश सूत्र है। अब उदाहरण में समझ में आएगा। ब्रह्म बंधु ये शब्द है, यहां पर ये क्या बना हुआ, ब्रह्म बंधु शब्द था और ऊं प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, ऊं प्रत्यय। ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, यहां पर ये ऊ और ये ऊं का ऊ दोनों के स्थान में आकाह सवर्णे दीर्घ से एक दीर्घ आदेश हो गया। दोनों के स्थान में दीर्घ एक आदेश हुआ है। अब ये यहां ब्रह्म बंधु, अब ध्यान देंगे, यहां पर ये ब्रह्म बंधु शब्द था, इसकी तो क्या थी, प्रातिपदिक संज्ञा थी। कृत तद्धित समासाश्च से इसकी क्या थी, प्रातिपदिक संज्ञा। इसकी प्रातिपदिक ब्रह्म बंधु जो ह्रस्व, क्या ह्रस्व उकारांत जो शब्द था यहां पर, इसकी हमने क्या की थी, प्रातिपदिक संज्ञा।
प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में यहां पर ऊंग प्रत्यय आया था, ध्यान दीजिए। तथा ऊंग, ये ऊंग जो प्रत्यय है इसकी तो अप्रातिपदिक संज्ञा था, ये प्रत्यय है, इसकी तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये ऊंग तद्धित नहीं है, ध्यान देंगे ये तद्धित नहीं है, और तद्धित होता तो अभी तद्धित अकेले की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, तद्धितांत की होती है। तो ऊंग की क्या है, अप्रातिपदिक है, प्रातिपदिक नहीं है। इन दोनों अर्थात प्रातिपदिक का अवयव उकार, क्या प्रातिपदिक का अवयव उकार, ये ह्रस्व उकार, ये ई, ये पूरा की प्रातिपदिक संज्ञा है, और ये इसका अवयव क्या है, ऊ, ये भी प्रातिपदिक ही है। भाई प्रातिपदिक सबकी संज्ञा है पूरे की, तो प्रातिपदिक का जो उकार है और अप्रातिपदिक ऊकार, ये क्या ऊ का ऊ, ये अप्रातिपदिक, दोनों के स्थान में ऊकार के स्थान में क्या हुआ था, दीर्घ, माने एक दीर्घ ऊकार हुआ, क्या हुआ, ऊकार, ये क्या हो गया, ये ऊ हो गया, दीर्घ हो जाएगा। अब कहते हैं ये उकार तो ह्रस्वकार प्रातिपदिक था और ये ऊकार अप्रातिपदिक, इन दोनों के स्थान में दीर्घ ऊ हुआ है, वो प्रातिपदिक का अवयव कैसे माना जाए। भाई जो ये ब्रह्म बंधु में जो दीर्घ ऊ हुआ है, ये तो किसके स्थान में हुआ है, प्रातिपदिक के अवयव ऊ, मानिए हमने उसको प्रातिपदिक भी मान सकते हैं, और ऊंग अप्रातिपदिक था तो स्थानीवत से वो क्या हो जाएगा, अप्रातिपदिक भी हो जाएगा। तो क्या माने, तो कहते हैं इसको प्रातिपदिक का अवयव हम कैसे माने, इस ऊ को, अतः प्रकृत सूत्र से दीर्घ एकादेश को पूर्व का अंत, प्रकृत सूत्र ने क्या किया, अंतवत, माने जैसे ब्रह्म बंधु का ऊ था, वैसे ही माने जैसे ब्रह्म बंधु के उकार की भी प्रातिपदिक संज्ञा थी, तो वैसे ही उसके स्थान में जो आया है दोनों के स्थान में, तो अंत का स्थान में अंत के समान उसको भी हम प्रातिपदिक मान लेंगे, ऊ को। अंत अर्थात प्रातिपदिक का अंतवत मान करके स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, तब स्वादि उत्पत्ति होगी, ये विसर्ग तब आ पाएगा, ठीक है। माने ब्रह्म बंधु का जो ऊ था वो तो प्रातिपदिक था, अब उसको हटा करके और ऊ जो ऊंग था अप्रातिपदिक, उन दोनों के स्थान में ऊ कर दिया हमने, तो अब ऊ पहले वाले भाग का उसका स्थानीवत मान करके हम उसको पूरे को प्रातिपदिक मान करके उसकी स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो स्वादि उत्पत्ति यहां पर ऐसे होगी, ठीक है। अब दूसरा है वृक्ष, यहां भी वृक्ष का आकार असुप है, वृक्ष ये शब्द ऐसे ही तो है, वृक्ष वृक्ष था और ये औ था, ठीक है। तो ये क्या है, वृक्ष का जो आ है और इस औ के स्थान में पूर्ण सवर्ण वो क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी, क्या हुई थी, वृद्धि। तो इस आ और औ को हटा करके एक नया औ आया था। अब ये तो क्या है, ये तो सुप है, सुप के अंतर्गत है, और इसका जो आ है ये है असुप, तो आकार असुप है तथा औ सुप है। इन दोनों असुप आकार तथा सुप औकार के स्थान में एकादेश से जो हुआ है वृद्धिरेचि से औ हुआ। अब औ प्रकृत सूत्र से हम औ को सुप कैसे माने, औ को सुप नहीं मान सकते, क्योंकि औ तो इन दोनों के स्थान में हुआ है, सुप और असुप, सुप और असुप के स्थान में हुआ है, इसलिए सुप नहीं माना जा सकता वो, और ना असुप माना जा सकता। तो कहते हैं सूत्र से अंताधिपत, माने उसने क्या किया, पर का, माने सुप जो औकार था ये,
तो यहां पर क्या आद्यंत वदे कस्मिन, आद्यंत वदे कस्मिन माने वही आदि है वही अंत है, एक में ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो आद्यंत वते से क्या कस्मिन लगा करके औकार का आदि मान लिया हमने। इस जो औकार है पर वाला, ठीक है, पर वाला, इसका हमने आदि माने आद्यंत वदे कस्मिन, एक में भी आदि और अंत का व्यवहार हो जाता है। तो इसको माने इसका आदि माने ये जैसे सुप था वैसे इन दोनों के स्थान में हुआ ये, वो भी पर का आदिवत माने सुप मान लेंगे इसको, जो आदेश है वो सुप माना जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, सुप तिगंतम पदम से पद संज्ञा होकर के ये पद बन जाएगा वृक्षऊ, ये पद बन गया। यहां समझ लीजिएगा, यहां पर आप यहां पर ये कह रहे हैं प्रकृत सूत्र से सुप माने औकार का आदिवत माना गया। तो औकार का आदिवत का मतलब है यहां तो एक ही औ है, तो यहां पर आद्यंत वदे कस्मिन लगा लेंगे। आद्यंत वदे कस्मिन माने एक में भी आदिवत और अंतवत व्यवहार कर लेते हैं। तो यही, तो अब इसके स्थान ये सुप था वैसे ही इसके स्थान में ये हुआ है, तो इसको भी हम पर का माने इसका जो संज्ञा थी वो इसकी भी संज्ञा हो जाएगी थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए। तो इसकी क्या थी, सुप संज्ञा थी, ये सुप है तो ये भी सुप बन जाएगा, तो सुप तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी। यही था, ऐसे ब्रह्म बंधु वाला है। ठीक है, अब देखिएगा, दो स्थानियों के स्थान में एक आदेश एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में होता है। ठीक है, सो वह पूर्व स्थानी के अंत के समान माना जावे या पर के आदि के समान माना जावे। एक समस्या पैदा हो रही थी, हम उसको एक समय में उसको पूर्व का आदि अंत माने, अंत के समान माने या पर के आदि के समान माने। तो इसने नियम कर दिया कि भाई अंत के समान माना जाए या पर के समान। तो इसलिए सूत्र बना दिया कि भाई ये पूर्व का अंत के समान माना जाएगा और पर का आदि के समान माना जाएगा। ठीक है, इसको दो तीन बार आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, मैंने समझा दिया पूरा। ये क्या है, क्योंकि इसको समझने में आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पर ये सही हो रहा है। ये सूत्र नहीं होता तो यहां पर स्वादि उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये जो ऊ है ये वास्तव में हम इसको प्रातिपदिक नहीं मान सकते। माने ब्रह्मबंध, ये ऊ अलग हुआ है, ये क्या, ऊंग जो प्रत्यय है और ऊ उन दोनों के स्थान में हुआ है, तो हम इसको प्रातिपदिक नहीं कह सकते। पर अब हम प्रातिपदिक कह सकते हैं कि पूर्व का अंत के समान हो गया, तो ये पूर्व का, जैसे पूर्व का ऊ था तो वो प्रातिपदिक था, तो ये भी प्रातिपदिक हो गया। और इसमें वृक्षऊ में हम पद संज्ञा कर ली। चलिएगा, ठीक है, तो बस आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। आगे की कक्षा में आगे का सूत्र पढ़ेंगे। शत्वतुकोर सिद्धः। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।